हेलो एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम स्टडी करेंगे कि ऑपरेटर्स क्या होते हैं और हम ये देखेंगे कि डार्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम ऑपरेटर्स को किस तरह यूटिलाइज करते हैं। तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ऑपरेटर्स को देखते हैं कि ऑपरेटर्स क्या होते हैं। बेसिकली ऑपरेटर्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में डिफरेंट ऑपरेशंस को परफॉर्म करवाने के लिए यूज़ किए जाते हैं। अगर आपने कोई ऐसा ऑपरेशन परफॉर्म करवाना है जिसमें आप दो वेरिएबल्स को आपस में ऐड करना चाहते हैं या उनको सब्ट्रैक्ट करना चाहते हैं या मल्टीप्लाई करना चाहते हैं या डिवाइड करना चाहते हैं, तो आप उनके लिए डिफरेंट ऑपरेटर्स को यूज़ करेंगे, लाइक प्लस का साइन, माइनस का साइन, डिवीजन का साइन एंड मल्टीप्लिकेशन का साइन। तो उन ऑपरेशंस को हम जो ऑपरेटर्स आप यूज़ कर रहे हो एडिशन के लिए, प्लस का साइन, माइनस का साइन, तो वो क्या है हमारे पास अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। इसी तरह अगर आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर कभी दो वेरिएबल्स का कंपैरिजन करवाना हो, तो आप उसके लिए जो ऑपरेटर्स यूज़ करोगे वो कौन से होंगे हमारे पास? रिलेशनल ऑपरेटर्स। इसी तरह हमारे पास आते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स, बिटवाइज ऑपरेटर्स एंड टर्नरी ऑपरेटर्स। तो इस तरह से ये जो ऑपरेटर्स हैं हम लोग हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर यूटिलाइज करते हैं। तो इनके ऊपर हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे कि इनको किस तरह से हम अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर यूटिलाइज करते हैं। तो आज की इस लेक्चर के अंदर हम लोग कवर करेंगे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स और रिलेशनल ऑपरेटर्स को। बाकी जो हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर्स, बिटवाइज ऑपरेटर्स एंड टर्नरी ऑपरेटर्स हैं वो हम लोग नेक्स्ट आने वाले लेक्चर में कवर करेंगे। तो जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास पहला हमारा मेन फंक्शन जो है वो रिटर्न हुआ है और हमने अब इसके अंदर हमारे जो ऑपरेशन है उनको परफॉर्म करके चेक करना है कि हमारे पास किस तरह से हम उनको करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग अरिथमेटिक ऑपरेशंस को परफॉर्म करवाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग लिखते हैं प्रिंट की स्टेटमेंट और यहाँ पे हम लोग कुछ वैल्यूज़ को ऐड करते हैं। अगर सबसे पहले मैं एडिशन की बात करूँ कि मैंने दो वैल्यूज़ को ऐड करना है आपस में। मेरे पास दो नंबर हैं, मैंने यहाँ पे लिख दिया 10 एंड मैंने यहाँ पे लिख दिया 20। अब मैंने इन दोनों को ऐड करवाना है, तो वो मैं किस तरह से करूँगा? मैं यहाँ पे लिखूँगा प्लस का सिंबल। प्लस हमारे पास एक अरिथमेटिक ऑपरेटर है जो कि बताता है हमारी डार्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को कि इन दोनों नंबर्स को ऐड करके उनका सम जो आएगा उसको प्रिंट करवा दो। तो अगर हम लोग हमारे प्रोग्राम को यहाँ पे रन करें, तो हमारे पास यहाँ पे 30 जो है वो प्रिंट हो चुका है। तो हमारी दोनों वैल्यू जो कि एक थी 10 एक थी 20 वो हमारे पास सम होकर यहाँ पे प्रिंट होगी। इसी तरह अगर हम चाहते हैं कि इनको हम आपस में माइनस करवा दें, तो हम सिंपली यहाँ पे माइनस का साइन लगाएंगे, ठीक है, जिससे क्या होगा कि हमारी दोनों वैल्यूज आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। तो मैंने अगर यहाँ पे इस तरह से इसको रन करूँ तो मेरे पास यहाँ पे आया -10, क्योंकि हमारे पास जो 20 है यहाँ पे वो बड़ी वैल्यू है और 10 हमारे पास यहाँ पे स्मॉल वैल्यू है, तो इसलिए हमारे पास आंसर में क्या आया? -10। नेक्स्ट अगर मैं इनको चाहता हूँ कि इनको आपस में मल्टीप्लाई करवाऊँ, तो मैं यहाँ पे अगर कोई वैल्यू लिखता हूँ लाइक 2 और यहाँ पे लिख देता हूँ 5 और इनको आपस में करवा देता हूँ मल्टीप्लाई। तो अगर मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन लगा दूँ, तो मल्टीप्लाई का साइन जो हमारे डार्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर हम यूज़ करते हैं मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करवाने के लिए, वो है दिस स्टैटिक साइन। और तो अब अगर हम इसको रन करें, तो हमारे पास यहाँ पे 10 आ रहा है आउटपुट में, जिसका मतलब है कि हमारे पास 2 जो है वो मल्टीप्लाई हो गया 5 के साथ, तो हमारे पास फाइनल रिजल्ट 10 जो है वो डिस्प्ले हो गया। इसी तरह अगर हमने डिवीजन परफॉर्म करवानी हो तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे लगाते हैं स्लैश, ठीक है, जिससे ये क्या होगा, 2 है वो डिवाइड हो जाएगा 5 से और हमें उसकी आउटपुट मिल जाएगी। तो यहाँ पे अगर मैं इसको रन करूँ, तो हमारे पास यहाँ पे आ गया 0.4, तो हमारी वैल्यू हमें क्या मिल गई? 0.4। ओके, इसी के अंदर हमें ये आता है कि अभी यहाँ पे हमारे पास जो 0.4 आया है, इसमें हमारे पास ये हो रहा है कि पॉइंट्स में वैल्यू आ रही है, ठीक है। अगर हम चाहते हैं कि हमने टू इंटीजर्स को आपस में डिवाइड किया और हमारे पास आंसर इंटीजर फॉर्म में आए, तो वो हम किस तरह करेंगे? तो हम क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे लगाएंगे एक टिल्ड सिंबल। टिल्ड सिंबल हम लोग यहाँ पे लगाएंगे, जिससे क्या होगा, हम लोग अगर इसको यहाँ पे रन करें, देन हमारे पास जो हमारा आंसर है वो क्या आएगा? इंटीजर फॉर्म में। अब 0.4 था हमारे पास, ठीक है, तो 0.4 जो है वो राउंड ऑफ करके हमारे पास 0 ही आता है, तो इसलिए हमें आंसर क्या मिल गया? 0। अगर हम कुछ बड़ी वैल्यूज़ को आपस में डिवाइड करवाएं, लाइक अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ 10 और यहाँ पे लिख दूँ 2 और मैं अब इसको अब डिवाइड कर दूँ और रन किया मैंने हमारा प्रोग्राम, तो मेरे पास आंसर आया 5। वही अगर मैं ये टिल्ड सिंबल को रिमूव करके अब डिवाइड करूँ और मेरे प्रोग्राम को रन करूँ, तो मेरे पास यहाँ पे आएगा 5.0। इसका मतलब कि अगर मैं डिवाइड करता हूँ नॉर्मली तो वो मुझे डबल वैल्यू रिटर्न करता है। अगर मैं इसके साथ एक टिल्ड सिंबल यहाँ पे लगा देता हूँ डिवाइड से पहले, तो मेरे पास इंटीजर वैल्यू ही आउटपुट में आती है। तो ये है इनमें सिंपल सा डिफरेंस। तो नेक्स्ट हमारे पास आता है मॉड्यूल ऑपरेटर। मॉड्यूल ऑपरेटर क्या करता है? हमें रिमाइंडर की वैल्यू रिटर्न करता है। तो अगर मैं 10 मॉड्यूल 2 करूँ और मैं इसको रन करूँ, तो हमारे पास रिमाइंडर क्या आया? 0, क्योंकि हमारा एंड द एंड रिमाइंडर क्या बचता है? 0, ठीक है। तो हमारे पास रिमाइंडर की वैल्यू आ गई 0। अगर हम यहाँ पे 2 की जगह इसको कर दें 5 और यहाँ पे हम इसे कर दें
12। तो अगर अब हम हमारे प्रोग्राम को रन करें तो हमारे पास क्या आंसर आएगा? 2, क्योंकि 2 हमारे पास रिमाइंडर भेजता है इसको डिवाइड करने के बाद। तो मॉड्यूल ऑपरेटर क्या कर रहा है? हमें रिमाइंडर प्रोवाइड कर रहा है इनका। ठीक है? तो ये थे हमारे पास अरिथमेटिक ऑपरेटर्स जो कि हम लोग मैथमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करवाने के लिए यूज़ करते हैं। इसी तरह अगर हम रिलेशनल ऑपरेटर्स की बात करें, रिलेशनल ऑपरेटर्स हमारे पास कंपैरिजन ऑपरेटर्स होते हैं बेसिकली। अगर हमने दो वैल्यूज़ के दरमियान कंपैरिजन परफॉर्म करवाना हो तो हम इन ऑपरेटर्स को यूज़ करते हुए करते हैं। लाइक अब मैं अगर यहाँ पे कुछ वैल्यूज़ को लिख लूँ, लाइक इंट मैंने लिख लिया a इज़ इक्वल टू 10 और मैंने लिख लिया इंट b इज़ इक्वल टू 10। अब मैंने दोनों को वैल्यू असाइन कर दी एक। ठीक है? अब मैं चाह रहा हूँ इनका कंपैरिजन परफॉर्म करवाना। अब कंपैरिजन ऑपरेटर्स क्या करते हैं? हमें वैल्यू रिटर्न करते हैं ट्रू या फॉल्स में। इसके अंदर हमें रिटर्न करते हैं, यानी कि बूलियन वैल्यू रिटर्न करते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे चेक करना चाहता हूँ कि क्या a जो है वो इक्वल है b के, तो वो मैं किस तरह चेक करूँगा कि मुझे पता लगे कि क्या ये ट्रू है या फॉल्स है। तो अब मैंने इनके दरमियान क्या करना है? कंपैरिजन परफॉर्म करवाना है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा a, देन मैं यहाँ पे लगाऊंगा डबल इक्वल, जिससे क्या होगा? वो चेक करेगा इक्वल टू। ठीक है? जो हमारे पास सिंगल इक्वल का साइन होता है बेसिकली वो असाइनमेंट ऑपरेटर है। तो बेसिकली असाइनमेंट ऑपरेटर में हमारे पास ये होता है कि हमारा जो इक्वल का साइन है वो ये बताता है कि जो हमारे पास यहाँ पे वैल्यू है उसको असाइन कर दो नेक्स्ट वैल्यू। ठीक है? यहाँ पे इस केस में क्या हो रहा है? हमने लिखा है यहाँ पे a इज इक्वल टू 10, यानी कि 10 जो है वो असाइन कर दिया हमने a को। तो ये हमारे पास कौन सा ऑपरेटर? असाइनमेंट ऑपरेटर। लेकिन जब हम असाइनमेंट ऑपरेटर को यूज़ कर रहे होते हैं तो इसका मतलब क्या है कि हम इसको चेक कर रहे हैं यहाँ पे कि क्या है वो इक्वल टू है हमारी वैल्यू के कि या नहीं, यानी कि हमारा जो a है वो क्या b के इक्वल है कि नहीं। तो अब हम अपने प्रोग्राम को क्या कर लेते हैं? रन कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखूंगा डॉट रन और अब मैं रन एंटर करूँगा जैसे ही, तो मेरे पास यहाँ पे ट्रू रिसीव होगा। ट्रू का क्या मतलब है? कि हमारे जो a है वो क्या है? इक्वल है b के। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो मैंने a को भी 10 असाइन किया हुआ है तो और b को भी 10 असाइन किया, जिसका मतलब है दोनों क्या है? आपस में इक्वल है। अगर मैं 10 को चेंज करके यहाँ पे 9 कर दूँ और मैं सेव करके अगर इसको रन करूँ तो मेरे पास क्या आया इस बार? फॉल्स। फॉल्स का मतलब ये है कि अब ये दोनों वैल्यूज आपस में इक्वल नहीं रही। तो उस तरह हमने क्या किया? इनके दरमियान कंपैरिजन किया। इसी तरह जैसे कि हमारे पास कंपैरिजन का साइन है इक्वल के लिए, इसी तरह अगर हमें चेक करना हो कि क्या a इक्वल नहीं है b के, ये चेक करना हो तो हम किस तरह करेंगे? तो हम यहाँ पे लगाते हैं एक इक्वल को रिमूव कर देंगे और यहाँ पे लगाएंगे एक्सक्लेमेशन साइन, जिससे क्या होगा? अब ये चेक करेगा कि क्या ये इक्वल है इसके, क्या ये इक्वल नहीं है इसके, इस वे में चेक करेगा। ठीक है? अगर मैं अब इसको सेव करके रन करूँ तो मेरे पास यहाँ पे आया ट्रू कि मैंने क्या कहा? a इज नॉट इक्वल टू b। ठीक है? यानी कि अब इसका क्या मतलब हुआ? एक्सक्लेमेशन साइन और इक्वल का इज नॉट इक्वल। ठीक है? यानी कि a इज नॉट इक्वल टू b। उसने कहा ट्रू। ट्रू क्यों कहा उसने? क्योंकि a जो है वो b के इक्वल नहीं है। अगर मैं यहाँ पे इसको कर दूँ 10 तो हमें ये क्या रिटर्न करेगा? अगर मैं प्रोग्राम रन करूँ तो हमारे पास क्या आया? फॉल्स। इसका मतलब क्या है? कि a इक्वल है b के, यानी कि a नॉट इक्वल टू b फॉल्स हो गया, क्योंकि हमारे पास जो वैल्यूज हैं वो आपस में एक दूसरे के इक्वल है। इसी तरह अगर हम अब चेक करना चाहते हैं कि क्या हमारी जो पहली वैल्यू है वो ग्रेटर देन है दूसरी वैल्यू से, तो हम इस तरह से ऑपरेटर को यूटिलाइज करते हैं। एंगल ब्रैकेट्स का ऑपरेटर जो है हम यूटिलाइज करते हैं, जिसमें जो ओपनिंग साइड है उसकी, ठीक है, वो हमारी a की तरफ है, जिसमें वो चेक कर रहा है कि a इज ग्रेटर देन b। ठीक है? और b की ये जो एरो साइड है वो क्या है? किसकी तरफ है? b की तरफ। ठीक है? तो अब हम चेक करना चाह रहे हैं ये वैल्यू। अगर हम यहाँ पे इसको कर दें 5, अब वो चेक करेगा और हमें ट्रू या फॉल्स में रिटर्न करेगा। अगर हम अपना प्रोग्राम रन करें अब तो हमारे पास यहाँ पे आ रहा है फॉल्स। क्यों फॉल्स आ रहा है? क्योंकि a जो है वो स्मॉलर है b से। ठीक है? अगर मैं यहाँ पे a को कर दूँ 15 और b को रहने दूँ 10 और अगर अब मैं अपने प्रोग्राम को रन करूँ तो मेरे पास यहाँ पे आ गया ट्रू के, यानी कि हमारी a की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन है b से। इसी तरह अगर हमने चेक करना है a क्या है? लेस देन है b से, तो हम साइन को क्या कर देंगे? रिवर्ट यूज कर देंगे। तो अब हम ये वाली एंगल ब्रैकेट को यूज़ करेंगे इसके लिए चेक करने के लिए कि क्या a जो है वो इज़ लेस देन b है। तो अब ये क्या है? लेस देन का साइन है। ठीक है? तो अगर अब हम इसको रन करें तो यहाँ पे आ गया फॉल्स, क्योंकि a जो है वो बड़ा है। a की वैल्यू क्या है? 15 और b की है 10। इसका मतलब क्या है कि a जो है वो b से ग्रेटर देन है। ठीक है? तो अब हमारे पास अगर हम यहाँ पे b की वैल्यू को क्या कर दें? 20 कर दें। ठीक है? और अब हम सेव करके इसको रन करें तो यहाँ पे आ गया ट्रू। इसका मतलब क्या है कि अब जो a की वैल्यू है वो छोटी हो चुकी है b से। इसका मतलब ये क्या है? कंडीशन ट्रू है, तो हमें यहाँ पे उसने रिटर्न कर दिया ट्रू। तो इस तरह से हमने चेक कर लिया लेस देन और ग्रेटर देन का। अब इसमें आता है कि क्या, अब हम ये तो चेक कर लिया कि क्या लेस देन है या ग्रेटर देन है। ठीक है? ओके, अगर मैं यहाँ पे ये करूँ, अब मेरे पास क्या है? यहाँ पे a जो है वो 15 है और b क्या है? 20। ठीक है? अब मैंने यहाँ पे क्या कंडीशन लगाई हुई है? a लेस देन b। मैं ये चेक कर रहा हूँ।
लेकिन अगर मैं चेक करना चाहता हूँ कि अगर तो ए लेस देन बी है तो भी मुझे ट्रू रिटर्न हो, और मैं चाहता हूँ कि तब भी वो मुझे ट्रू रिटर्न करे अगर वो ए दो बी आपस में इक्वल भी हो। तो अगर मैं कहना इस तरह करना चाहता हूँ तो उसके लिए मैं करूँगा यहाँ पे इक्वल का साइन लगा दूंगा। अभी क्या चेक करेगा, लेस देन इक्वल टू, मतलब ये लेस देन हो या इसके इक्वल हो, ए जो है वो लेस देन हो बी से या उसके इक्वल हो, तो हमारे पास आंसर में क्या आएगा, ट्रू। अगर उससे बड़ी वैल्यू होगी तो फॉल्स आ जाएगा। ठीक है। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि जो बी ए है वो ग्रेटर देन हो बी से या बी के इक्वल हो, तो फिर वो क्या करेगा, हमें यहाँ पे ट्रू देगा, अदरवाइज वो फॉल्स देगा। तो अगर मैं यहाँ पे अभी इसको रन करूँ, ठीक है, तो अभी हमारे पास आ रहा है फॉल्स। लेकिन अगर मैं इन दोनों वैल्यूज को आपस में क्या कर दूं, इक्वल कर दूं, और अब मैं रन करूं, तो मेरे पास क्या आएगा, ट्रू। ठीक है। तो इस तरह से ये क्या होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू हमारे काम आते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर। तो इसी तरह आप जैसे जैसे हम आगे लेक्चर में आते जाएंगे हमें और इसकी अंडरस्टैंडिंग होती रहेगी। तो ये था आज का हमारा लेक्चर, मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी। अगर आपको कोई डाउट वगैरह हो इस बारे में तो आप नेक्स्ट कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो अगले लेक्चर में हम लोग नेक्स्ट ऑपरेटर्स जो है उनको डिस्कस करेंगे। तो आज के हमने इन डिस्कस क्या किया, हम लोगों ने अरिथमेटिक ऑपरेटर्स डिस्कस किए और हम लोगों ने रिलेशनल ऑपरेटर्स डिस्कस किए। तो आज की वीडियो हमारे लिए इतनी ही थी। तो नेक्स्ट आने वाले लेक्चर में हम लोग आगे अगले फर्दर जो ऑपरेटर्स हैं उनको स्टडी करेंगे। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट लेक्चर में।